कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। एक कहता है दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ केवल धोखा ही मिलता है। दूसरा कहता है दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ अवसर ही अवसर हैं। रोचक बात यह है कि दोनों ही सत्य बोल रहे हैं, पर कैसे? एक ही दुनिया, एक ही शहर, फिर दो अलग अलग सच्चाइयाँ। इसका उत्तर आपकी किस्मत में नहीं, आपके मस्तिष्क के एक छोटे से छन्नी तंत्र में छिपा है। आपका मस्तिष्क एक खोज करने वाली मशीन की तरह काम करता है। यदि आप किसी खोज यंत्र में बीमारी के लक्षण लिखें तो वह आपको असंख्य बीमारियां दिखा देगा। वह यह नहीं कहेगा आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक उसी प्रकार आपका मस्तिष्क भी वही दिखाता है जो आप खोजते हैं। मस्तिष्क के भीतर एक तंत्र होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे संक्षेप में RAS कहते हैं। अब RAS को बहुत ही सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं। आपने कोई खेल से जुड़ा वीडियो या कोई हास्य वीडियो पसंद किया। अब क्या होगा? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको बार बार वैसे ही वीडियो दिखाएगा। वह आपसे यह नहीं पूछेगा क्या आपको कुछ और देखना है, बस जिसे आपने पसंद किया उसी से मिलता जुलता और दिखाता जाएगा। RAS भी बिल्कुल यही काम करता है। जिस तरह सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपकी पसंद सीख लेता है, उसी तरह RAS आपके विचार सीख लेता है। जिस विचार पर आप बार बार ध्यान देते हैं, RAS उसी तरह की घटनाएं, लोग और अवसर आपकी जिंदगी में ढूंढने लगता है। यदि आप शिकायत करते रहते हैं तो जीवन शिकायत के कारण बढ़ा देता है। यदि आप आभार व्यक्त करते हैं तो जीवन खुशी के कारण दिखाने लगता है। विज्ञान कहता है हर सेकंड हमारी इंद्रियों पर लगभग 400 अरब जानकारियां आती हैं, पर हमारा मस्तिष्क सिर्फ 2000 जानकारियां ही ग्रहण कर पाता है, बाकी सब हटा दी जाती हैं। अब सवाल यह है, इन 2000 जानकारियों को चुनता कौन है? उत्तर है आपके प्रमुख विचार। यदि आप मानते हैं कि लोग धोखेबाज होते हैं तो RAS अच्छे लोगों को अनदेखा करेगा और केवल नकारात्मक अनुभवों को आपकी सच्चाई बना देगा। इसे ही कहते हैं प्रतिपुष्टि चक्र। उदाहरण 1, आपने सोचा पैसा कमाना कठिन है। 2, RAS ने कठिनाइयाँ दिखानी शुरू कर दी। 3, आपने कहा देखा मैंने कहा था। 4, आपका विश्वास और गहरा हो गया। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे जानबूझकर नहीं तोड़ते। जीवन वही लौट आता है जो आप बन चुके होते हैं, न कि वह जो आप बनना चाहते हैं। अब प्रश्न है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? यहीं प्रवेश होता है कल्पना और दृश्य निर्माण का। तंत्रिका विज्ञान कहता है मस्तिष्क यह अंतर नहीं समझ पाता कि आप किसी अनुभव को वास्तव में जी रहे हैं या केवल कल्पना कर रहे हैं। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट आंखें बंद करके स्वयं को खुश, सफल और संतुष्ट महसूस करते हैं तो आप RAS को नया संकेत दे रहे होते हैं। धीरे धीरे ये RAS इसे आपकी वास्तविकता मान लेता है और बाहर की दुनिया में उसी के प्रमाण खोजने लगता है। बातें अच्छी लगती हैं पर परिणाम अभ्यास से आते हैं। इसीलिए मैं आपको देता हूँ 7 दिन की चुनौती। नियम 1, कोई शिकायत नहीं। अगले 7 दिनों तक जैसे ही शिकायत आए मन ही मन कहिए रद्द। नियम 2, प्रमाण खोजिए। हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें लिखिए। पहले दिन कठिन लगेगा, तीसरे दिन बदलाव दिखेगा और 7वें दिन आप पाएंगे कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर आपकी सोच बदल चुकी है। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और RAS आपका उपकरण है। इसका सही उपयोग सीख लीजिए, जीवन अपने आप आपके पक्ष में होने लगेगा। यदि आप इस 7 दिवसीय चुनौती के लिए तैयार हैं तो टिप्पणी में लिखिए चुनौती स्वीकार है। यदि यह वीडियो आपकी सोच से जुड़ा लगा हो तो इसे पसंद करें और किसी अपने के साथ साझा करें। ऐसी ही सोच बदलने वाली और जीवन को दिशा देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक नई शक्ति के साथ।